जय नमोस्तु तुम नंदे आनंदे चेनिनंद सहा परमितते पद विंदिपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिन्वर अर्थ अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणा गणराज जी। ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं दवं लोकालोके स्वयं स्वरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम। बोलिए श्री 24 ठाणा जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्मयाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्था श्री 24 ठाणा जी ग्रंथराज, जहाँ पर निरंतर आत्म साधना के विषय अंतर स्वभाव में रमण करने की जो आचार्य गुरुवर तारण स्वामी प्रेरणा दे रहा है, उस विषय को समझ रहा है और इतना रहस्य समझ रहा है कि यदि जीव को दुर्गतियों में जाने से बचना है, 24 स्थान में जैसे नरक पड़ा, 7 नरक अपन पढ़ना, अब स्थावर काय पढ़ना है, यदि जीवों को इन स्थानों में जाने से बचना है तो अपने हित का विचार करनी पड़ेगा। अपने आत्म साधना के लिए उसे जागृत होनी पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सिद्धांत है। यदि वर्तमान में जीव को अपना हित करना है, मुक्ति को यदि प्राप्त करना चाहता है, तो उससे अपना पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। ये बात अपन को अच्छे समझना पड़ेगी, अच्छे से स्वीकार करना पड़ेगी, तब अपना काम बनेगा। तो अपन थे स्थावर गति पे, स्थावर स्वभाव विशेष निरूपणम। स्थावर गति की विशेष चर्चा चल रही है कि जीव स्थावर गति में कब जाता है, जब वो अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखता। कौन सा जीव स्थावर गति में नहीं जाता, या वास्तव में जीव का स्वभाव क्या है? सबसे बड़ी बात, वास्तव में जीव का स्वभाव क्या है, कौन सा जीव स्थावर गति में नहीं जाता? यदि ये बात अपने को समझना है तो सबसे पहला सिद्धांत दिया तारण स्वामी ने, स्थावर स्वभाव निरूपणम में सबसे पहले क्या कहा कि जो जीव का स्वभाव तो अनंत ज्ञान में है,
वास्तव में जीव का स्वभाव तो अनंत ज्ञान में, तो यहाँ जो जीव अपने स्वभाव को देखता है, अपने स्वभाव को जानता है, अपने अनंत ज्ञान में स्वभाव को देखता है, अनंत ज्ञान में स्वभाव को जानता कि आत्मा ज्ञान में है, आनंद में है, स्वयं अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अपने अनंत हितकार अर्थ, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, इन अर्थों को इन अर्थों को अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी आत्मा को जानता है। उत्पन्न इष्ट दर्श, अपने इष्ट स्वभाव के दर्शन करता है। जान दर्श, जान अर्थ को, प्रयोजनीय पदार्थ को जानता है। और कल अपन यहाँ तक आ गए थे पद परम तत्व दर्श, और अपने परम तत्व परम पदार्थ का दर्शन करता है। वो ही जीव भैया, वो ही जीव इस संसार सागर के बंधन से पार होता। ये बात अपने को अपने अंतर में उतारनी पड़ेगी कि जो जीव अपने स्वभाव को देखता है, स्वभाव को जानता है, स्वभाव को स्वीकार करता है, वो ही संसार सागर से बाहर निकलता है। और जो जीव स्वभाव को नहीं देखता, स्वभाव को नहीं जानता, स्वभाव का दर्शन नहीं करता, पद परम तत्व दर्श, अपने परम पद का दर्शन नहीं करता, वो जीव 84 लाख के सागर में भटकता है। चलें अपना आगे चलते हैं। अब लख दर्श, देखो भैया, अलख दर्श, गुपित दर्श, क्या कह रहा था सुनो? लख, लख मतलब क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य लिखा, लक्ष्य, अपने स्वभाव के लक्ष्यभूत करो, लखों से लक्ष्य, उसका दर्शन करो, उसकी अनुभूति करो, उसको स्वानुभव में लो, उसी का लक्ष्य निर्धारित करके उसी में आनंद बनाओ। देखो तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं वो अंतर से शुद्ध वीतरागता को प्रकट करने के लिए, ऊपर वाला काम नहीं है। तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं वो अंतर से शुद्ध वीतरागता की पहचान के लिए, अंतर से ज्ञान स्वभाव की उत्पत्ति के लिए। तो यदि अपने को तारण स्वामी ग्रंथों को पकड़ना है, तारण स्वामी ग्रंथों को जानना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया? यदि तारण स्वामी के ग्रंथों को हमें जानना है तो हमें अंतर से उस अंतर आत्मा के लक्ष्य को लक्ष्यभूत करना पड़ेगा। और जब तक हम अंतर आत्मा का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करेंगे तब तक वो अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि लख लो। क्या लख लो भैया? क्या चलाना भैया? वो PDF नहीं आई क्या आपके पास? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। वो तो भैया जी वो है ना कि 1 से 5 तक के स्टूडेंट में जी, उससे 1 से 5 तक स्टूडेंट में वो तो चलिए हम देख लेते हैं, हमें गलत सेंड कर दिया शायद, देखते हैं हम, ठीक है कल देख लेंगे जी। यहाँ क्या बात चल रही है कि अपने स्वभाव को देखना है, लक्ष्य में लेना है। और जब तक अपन यहाँ लक्ष्यभूत नहीं करते अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव का दर्शन नहीं करते, तब तक ये संसार की जो यात्रा है वो थमने वाली नहीं। इसलिए यहाँ अपने को निरंतर अपने स्वभाव का बोध जगाना है। और क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद चिंतामण स्वामी कि लखो, आज तक जिसे नहीं लखा, अलख दर्श, उस अतीन्द्रिय आत्मा का दर्शन करो। देखो जब तक अपन अंतर में, क्योंकि अरूपी पदार्थ है ना, और मन और इंद्रियों से लखने में नहीं आया आज तक, वह आत्मा अरूपी पदार्थ है और मन और इंद्रियों से लखने में नहीं आया। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि उसका लक्ष्य बना के उस अलग स्वभाव को उसके दर्शन कर लो, गुप्त दर्श। अरे उस गुप्त स्वभाव को देख लो। अरे कहाँ ढूंढोगे? अच्छा बताओ। तो वही तो कह रहा है, तारण स्वामी कह रहे हैं उसी का लक्ष्य बनाओ, उसी को लखो, उसका दर्शन करो, वो अलग स्वभाव के दर्शन को प्रकट करो, गुप्त दर्श। और गुप्त स्वभाव की दर्शन, जो अंतर में अपना गुप्त स्वभाव है, उसकी अनुभूति को प्रगटाओ, साधु पद को धारण करो, आत्म साधना में रत होके चक्षु दर्शन,
अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन से आत्म साधना करते हुए केवल दर्शन की लब्धि को प्राप्त कर लो। क्या है? तारण स्वामी ज्ञानी साधक है ना। यदि आप ममल पाउंड जी ग्रंथ खोलोगे तो तारण स्वामी चक्षु दर्शन खोलना, अचक्षु दर्शन खोलना, अवधि दर्शन खोलना, केवल दर्शन खोलना, सारी फूलनाएं दी है। तो क्या है कि चक्षु दर्शन की निर्मलता से, मतलब चक्षु इंद्रिय के विषय से हटके, चक्षु आवरण से हटके अपने स्वभाव को स्वीकार करना। अचक्षु दर्शन शेष 4 इंद्रिय मन के विषय से हटके क्या करना भैया? अपने स्वरूप को स्वीकार करना। अवधि दर्शन मतलब भैया अवधि दर्शन तो गुण प्रत्यय तो ज्ञानी जीवों को ही होता है, तो अवधि दर्शन के निमित्त से साधुओं को ही होना है वो। तो अवधि दर्शन के निमित्त से अपने स्वभाव को साधते हुए, गुप्त स्वभाव को दर्शन करते हुए कह रहा है केवल दर्शन, जो दर्शन युगपद है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ऐसे केवली सम, ये अंतराय रूप जान रहे हो तुम, ऐसा नहीं कभी दर्शन हो रहा है कभी ज्ञान हो रहा है, ये अपने आवरण है। दर्शन उपयोग कभी हो रहा है, ज्ञान उपयोग कभी हो रहा है, इंद्रियों में कभी आ रहा है, बुद्धि में निर्णय में कभी आ रहा है, देख कभी रहे हो, जान कभी रहे हो, निर्णय कभी कर रहे हो, ये सब कर्म आवरण के कारण है, मन बुद्धि चित्त अहम के कारण से। तारण स्वामी कह रहे हैं चक्षु दर्शन की निर्मलता से, अचक्षु दर्शन की निर्मलता से, अवधि दर्शन की निर्मलता से आत्म साधना गुप्त स्वभाव का दर्शन करते हुए अपने आत्म स्वभाव को लक्ष्य में लेके अलग स्वभाव के अनुभूति को जगा के क्या करो? पूर्ण केवल दर्शन की लब्धि को प्राप्त कर लो। लब्धि दर्शन, लब्धि पा लो, लब्धि के ऊपर लब्धि पाया, ऐसा सूत्र आ रहा है, लब्धि ऊपर लब्धि पाओ। मतलब छद्मस्वाणी में यदि आपने वांचन सुना हो तो लब्धि के ऊपर लब्धि पाया, मनुष्य भाव मिल गया, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन मिल गए। अभी वर्तमान में अपने को दोनों दर्शन है और इन दोनों दर्शन की निर्मलता करने का मार्ग मिल गया। कैसा मार्ग मिल गया भैया? कि अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य, अलग स्वभाव को रखने का लक्ष्य प्रकट हो गया, जो अनादिकाल से गुप्त था। अज्ञान भ्रम भ्रांतियों के कारण से, मेरी मिथ्या मानता के कारण से, जो अनादिकाल से मेरे अंदर था तो लेकिन गुप्त था, वो गुप्त स्वभाव दर्शन में प्रकट हो गया। वही तो लगभग जो गुप्त था वो गुप्त स्वभाव अपने अनुभूति में सामने आ गया। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? अरे अब इस गुप्त स्वभाव को देखो, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन से इसी स्वभाव की साधना करो, केवल दर्शन की भावना भाव। देखो तो लब्धि दर्श, ये अनंत ज्ञान की लब्धि प्रकट हो गई, अनंत दर्शन की लब्धि प्रकट हो गई। कहाँ लगे हो कहना कि संसार में सारा अज्ञान भाव ला रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? जीवात्मा अज्ञान भाव लाएगा तो ही ज्ञान प्रकट होगा। तारण स्वामी क्या कह रहा है? स्वयं लब्धि। किसकी लब्धि? बाहर में कितने ही लाभ हो जाए वो पर पुद्गल का, आत्मा का हो ही नहीं सकता। कितना ही अति से पुण्य का उदय आ जाए वो आत्मा का हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर प्रकृति भी आत्मा की नहीं हो सकती। कितना विशाल पुण्य, इतना विशाल पुण्य होने के बाद भी जहाँ चक्रवर्ती इंद्र धरेण भी अपना सर पटकते हैं, सो इंद्र कर वंदित जनेन्द्र, जहाँ सो इंद्र वंदन करते हैं, तो उनका वैभव भी मेरा नहीं हो सकता, आत्मा का नहीं हो सकता। तो बाहर में कितना ही लाभ कमा लिया जाए आत्मा का नहीं हो सकता। तो आत्मा का लाभ होगा कैसे? स्वयं लब्धि। कैसे होगा? स्वयं की लब्धि से भैया। नृतंती, सत्य स्वरूप को नित्य अनुभव करने वाला, ज्ञान कमल स्वभाव। कैसा अनुभव करने वाला? सावधान सावधान कि मेरा ज्ञान तो कमल स्वभाव, मतलब कर्म संयोगों में रहते हुए भी, सरोवर में रहते हुए भी कमल, कीचड़ में रहते हुए भी कमल खिला हुआ है। नितंती, ऐसे सत्य स्वभाव को नित्य अनुभव करने वाला स्वयं लब्धि। ऐसे स्वयं के स्वभाव की लब्धि प्रकट हो गई भाई। अरे अपन क्या मानते हैं कि घर बन गया, दुकान बन गया, मकान बन गया, परिवार का पालन होने लगा, हमारा नाम हो गया, कुटुंब कबीला बढ़ गया, तो हमें लब्धि मिल गई।
तारण स्वामी कह रहे हैं कि ये लब्धि नहीं है, ये तो नाशवान पदार्थ है। घर, दुकान, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये लब्धि थोड़ी ना, ये उपलब्धि थोड़ी ना। ये क्यों नहीं उपलब्धि? कहना ये तो थोड़ी देर के लिए है, 50-60 साल के लिए, 70 साल के लिए। कहना थोड़ी देर बाद ये सारा का सारा जितना भी कुटुंब कबीला दिख रहा है, ये सारा का सारा थोड़ी देर में क्या होगा? विलीमान हो जाएगा। कहना कुटुंब कबीला जो संपदा की तुम बात कर रहे हो, ये तो थोड़ी देर में विलीमान हो जाएगी। तो फिर तारण स्वामी क्या कर रहे हैं? कह स्वयं लब्धि, स्वयं की लब्धि को प्राप्त करो। स्वयं की लब्धि कैसी है? कह रहे नितंती शाश्वत शुद्ध सत्य स्वरूप है, नित्य रहने वाली है, खत्म नहीं होगी कभी। नितंती मतलब सदा काल स्थित सत्य स्वरूप, जिसका स्वरूप ही सत्य है, नित्य है, जो नित्य ही स्थित है, अवस्थित है। क्या है भैया वो स्वयं की लब्धि क्या है? वो नित्य रहने वाली स्वयं की लब्धि क्या है? तारण स्वामी कहते हैं ज्ञानम कमल स्वभाव, अपना ज्ञान आत्म स्वभाव में, ज्ञायक भाव में स्थिर होके सबको जाने और देखे, साक्षी भाव में रहे। देखो भैया, राग करने से क्या मिलता है? मान लो मैं आपके सामने आया और भैया जी कितने अच्छे हैं, राग करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कर्म बनते। और यदि कोई आपके सामने आया कि कितना बुरा है, निंदा करने से क्या मिलता है? कर्म बनते। मैं किसी से राग करता हूँ तो भी कर्म बनते हैं, किसी की प्रशंसा करता हूँ तो भी कर्म बनते हैं, और किसी की निंदा करता हूँ तो भी कर्म बनते हैं। तो भगवान जी, राग द्वेष करने से लाभ क्या है? क्या लाभ है? कोई लाभ है क्या? और जीवात्मा यदि राग द्वेष से हटके ये कर्म धाराएं चल रही हैं, और यदि इनके चलते समय ज्ञानम कमल स्वभावम, मेरा ज्ञान तो इन पर्याय से भिन्न निर्लिप्त न्यारा कमल की तरह है। यदि ऐसे ज्ञायक भाव का बोध आ जाए, ज्ञायक स्वभाव का बोध आ जाए, तो क्या होगा? स्वयं की शाश्वत सत्य लब्धि प्रकट हो जाएगी। और क्या होगा? ये कर्मों का जो आश्रय बंद हो रहा है, ये टूटेगा, अनंत संसार का बंधन टूटेगा, और आत्मा हल्की होके और ऊर्ध्वगमन करते हुए सुखपूर्वक मुक्ति को प्राप्त करेगी। कब कब कब? स्वयं लब्धि नितंती ज्ञानम कमल स्वभावम। मेरा ज्ञान कैसा करता? अच्छा बताओ, ज्ञान क्या क्या करता है? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। अब तुम रोटी बनाते हो या फिर क्या बोलते हैं, दुकान जाते हो या फिर कोई वस्तु उठाते हो, रखते हो, तो ज्ञान क्या क्या करता है उसमें? ज्ञान क्या उठाता है, ज्ञान क्या रखता है, ज्ञान क्या चलाता है, ज्ञान क्या पराता है, ज्ञान क्या खाता है, ज्ञान क्या सोता है, ज्ञान क्या क्या करता है ये बताओ। घर के कामों में ज्ञान मात्र ज्ञान कराता है। हाँ, ज्ञान क्या कराता है? ज्ञान मात्र ज्ञान कराता है, ज्ञान कराता है बस। तो ये बात पक्की है कि ना ज्ञान खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना दुकान जाता है, ना बनता है, ना बनाता है। देख लो भगवान आत्मा कितना बड़ा सत्य है। तुम कह रहा हो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और फिर तुम रोटी कैसे बना सकते हो? फिर तो दुकान कैसे चला सकते हो? जब आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो फिर तुम क्या कर सकते हो? तुम तो होने वाले परिणाम को जान सकते हो। यदि होने वाले परिणाम को सम्यक श्रद्धा सहित जानोगे, सम्यक श्रद्धा सहित, वस्तु के स्वभाव सहित, यदि वस्तु के स्वभाव की स्वीकारता सहित यदि पर पदार्थ को जानोगे, वस्तु की स्वीकारता सहित, तो आपका वही ज्ञान सम्यक ज्ञान। और यदि वस्तु स्वभाव की स्वीकारता सहित नहीं, मन की मानी करते हुए, मन के आसक्ति पूर्वक, अज्ञान मन के आसक्ति पूर्वक उस द्रव को विपरीत मानोगे, ये भोग सुख का कारण है, ये संयोगों से सुख मिलेगा, यदि विपरीत मानता सहित उसी वस्तु को जानोगे तो वो अज्ञान, अज्ञान दशा में भी जानोगे और ज्ञान दशा में भी जानोगे। लेकिन अज्ञान दशा में कर्ता बन के जानोगे तो अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे, और ज्ञान दशा में भैया ज्ञाता बन के जानोगे। और सही जानना तो ज्ञान दशा में कहलाता है, ज्ञान दशा में जानना होता ही नहीं। लेकिन अब फिर भी कह रहा है
यदि ज्ञाता बन के जानोगे तो फिर ज्ञानी कहलाओगे, और ज्ञानी कहलाओगे तो जन्म मरण से छूट जाओगे। जानना तो पड़ेगा ही, ये मजबूरी है। ऐसे आगम के हिसाब से बोले, आत्मा का गुण ज्ञान है शाश्वत, और आत्मा के गुण का जो परिणाम है जानन 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 जानन, वो भी शाश्वत है। लेकिन उस जानन पने में जो जानने में आ रहा है गे, अभी अपने वर्तमान वो क्षणभंगुर है, वो पर्याय है, और उस पर्याय में उत्पाद भी होता है, न जानन में उत्पाद भी होता है, न गुण में उत्पाद भी होता है। जानना तो पड़ेगा, उसको नहीं पड़ा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, पहले वस्तु के स्वभाव को समझो। सबसे पहले वस्तु का स्वभाव क्या है? स्वभाव है मैं सबसे आत्मा ज्ञान गुण वाला है। ज्ञान गुण की चर्चा, ज्ञान गुण वाला है कि नहीं? और ज्ञान गुण का परिणाम क्या है? ज्ञान गुण की शक्ति क्या है? या तो वेदन करना या तो जानना। द्रव्य को जान के वेदन का ज्ञान ही करता है, तो क्या करना है भैया? ज्ञान गुण का काम क्या, विशेष काम क्या है? जानन 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 रूप निरंतर ज्ञान गुण की पर्याय जानन रूप परिणमित हो रही है। तो ना कभी ज्ञान नष्ट होने वाला, क्योंकि वो नितंती, क्योंकि वो शाश्वत है। ज्ञान की जो जानन पर्याय नितंती, वो भी शाश्वत सत्य है। अब ये दोनों शाश्वत हो गए भैया, तो इन दोनों में कोई अंतर आना है क्या? ना ज्ञान में कभी कोई अंतर आना है, ना उसके जानन भाव में कोई अंतर आना। तो अंतर कहाँ आना है? जो ज्ञान में गे झलक रहा है, ज्ञान में जो गे झलक रहे हैं, उन गेयों के परिणाम में अंतर आना है। आप आ रहे हो, जा रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो आप जो गे है वो गे में अंतर आ रहा है कि ज्ञान में अंतर आ रहा है? परिणाम गे में हो रहा है, ज्ञान में हो रहा है? गे में हो रहा है ना, तो सारा परिणाम पर गेयों में है। तो यहाँ आचार्य भगवान का कहना है कि ज्ञान तो कमल स्वभावी है, स्वयं की उस लब्धि को प्राप्त करो कि ज्ञान गुण शाश्वत, ज्ञान की जानन जानन शक्ति शाश्वत। अरे गे में उत्पाद भी हो रहा है, अर्थात गे क्षणभंगुर संसार। अब देखो जिस अपेक्षा से कह रहा वहां से पकड़ना, क्षणभंगुर संसार में क्या हो रहा है कि ये गे मिल रहा है और ये गे जा रहा है, इनमें सुखी दुखी मान रहा है अपने आप को। ये नाशवान घर पद परिवार को, इनमें बदलाव हो रहा है। ज्ञान तो ज्ञान भी शाश्वत है, ज्ञान का जाननपना भी शाश्वत है, लेकिन बदलाव काय में हो रहा है? ये जानने में गे आ रहा है, इनमें बदलाव हो रहा है। और भगवान जी तुम इन गे में उलझ रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने कमल स्वभाव का बोध नहीं हो रहा। और ये तुम्हें ये बोध आ जाए कि गे बदल रहे हैं, जानने में जो वस्तुएं आ रही है वो गे बदल रही है, लेकिन वास्तव में देखो तो यथार्थ में मेरा ज्ञान तो जान रहा है, जान रहा है और जान रहा है। इतना सा यदि आपको होश आ जाए, या हमें और होश आ जाए, तो स्वयं लब्धि नितंती, स्वयं की शाश्वत लब्धि मिल जाएगी। इतना सा बोध आ जाए, मैं तो जान रहा हूं और ये गे बदल रहा है, और गे तो क्षणभंगुर है, आज कुछ है, अब भी मन का भाव कुछ है, 2 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा, 5 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा, अभी मन कुछ और चाह रहा है, 10 मिनट बाद कुछ और चाहेगा। तो ये मन की गे बदल रहा है, कर्मों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार, जैसे कर्मोदय निमित्तों के अनुसार, ये तो भाव बदल रहा है। ज्ञान कहाँ बदल रहा है? ज्ञान तो जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। हाँ, एक मिथ्या सिद्धांत है, मन की मान्यता के अनुसार पर पदार्थ को मान रहे हो, तो मन चंचल होके उन पदार्थों के लिए आसक्त हो रहा है। और जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के अनुसार यदि उस वस्तु को मानोगे, तो मन उससे आसक्ति छोड़ के और अपने मनन में लग जाएगा। काम खत्म। काम तो इतना ही ना, पहले तो पक्का कर लो आत्मा हो कि नहीं। एक आध बार चिमटी उमटी लेके देख लिया करो 24 घंटे में, और क्या, एक आध बार देख लिया करो सुई मुई चुबा के कि आत्मा है कि नहीं है। और ये सुई मुई चुबाने के बाद यदि बेदर मेदर होने लगे, अनुभव होने लगे, पता लग जाए कि आत्मा ही है, तभी तो अनुभव हो रहा है, और नहीं तो मुर्दा में कहाँ होता है। अब फिर जब आत्मा है, सुई चुबाने के बाद लगे हाँ नहीं आत्मा है, तो फिर जब विचार कर लो कि कैसी है, ज्ञान में है। और यदि ज्ञान में है तो इसका काम क्या है? जानना। और कह रहे भैया जब इसका काम जानना है तो ये कर कौन रहा है? दुनियादारी के काम। दुनियादारी का प्रपंच कौन कर रहा है? सुबह से लेकर रात तक
मोह माया में कौन उलझ रहा है? अरे भगवान जी, जैसे ही देखोगे ये मोह माया में, राग देश में, कर्तव्य भुक्तत में, पता लगेगा तुम्हें अरे इसमें उलझ नहीं तो अज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, और इतने में मोक्ष हो जाएगा। एक काम करो, दिन में एक बार सुई चुबाने का नियम ले लो। अब वो शुगर की टेस्ट करते हैं उन लोगों को, वो तो चुबाते ही रोज, तो फिर भी याद नहीं आती। देखो ये हाथ में चुभ रही है, इसका मतलब आत्मा है। शून्य कर दे फिर नहीं चलती। अरे शुगर वालों कब तक शून्य करेंगे बेचारे, उन्हें रोज टोचना है। देखो जीव को खुद शरीर का छेदन भेदन करना पड़ रहा, कैसे कर्म बांध के आया। एक तो इतनी डायबिटीज हो गई और अब आसक्ति नहीं तोड़ पा रहा है, मीठा खाना ही है, दिनचर्या सुधारना ही नहीं है, तो क्या कर रहा है, अब फिर टोच के खून निकाल के खुद ही का छेदन बंद करके फिर भोजन कर रहा है। कहीं इंसुलिन लगा रहा है, अनंत जीवों की हिंसा से वो इंसुलिन लगा रहा है, वो ना जाने कितने जीवों की हिंसा से वो शुगर की गोली खा रहा है। सोचो तो ये कर्म क्यों बन रहे हैं, इतने खतरनाक कर्म क्यों बन रहे हैं इस जीव के? ये है आसरा बोला जे कि अपने आप को ज्ञाता अधिष्ठा नहीं माना, नितंती अपने शाश्वत ज्ञायक स्वभाव को नहीं माना, और पर की अज्ञान मानताओं में लगा रहा, कर्ता भोक्ता बना रहा, तो टेंशन बढ़ती गई, बीपी बढ़ता गया, शरीर का नाश होता गया और हो गई शुगर। कर लो चिंता और कितनी करना। तो भगवान आत्मा अपने स्वभाव को ना जानने से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कह रहा है तारण स्वामी, क्या करना है, सेहत अच्छी रखना है, स्वस्थ मस्त और हट्टे कट्टे रहना है, तो स्वयं लब्धि क्या करो, स्वयं की लब्धि को प्राप्त करो, और नितंती अपने शाश्वत स्वभाव को, ज्ञानम कमल स्वभाव, मैं तो ज्ञाता निष्ठा हूँ, संसार की कोई चिंता मुझे नहीं है, जो होना है वही तो हो रहा है, टेंशन लेने से क्या फायदा। तो तारण स्वामी क्या कह रहा भैया, कमल रमण, देखो भैया ज्ञायक स्वभाव में रमण करो, कमलुक्त ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करो। भगवान ने भी इसी की चर्चा करी है। सर्वाग सिद्धि में तारण स्वामी के साथ जो असंख्य देव बैठे हुए ना, वो सब अपने क्या बोलते हैं, स्वभाव की, ज्ञायक स्वभाव की चर्चा में मस्त है। भगवान के समोशरण में भी वो ही वाणी फिरती है, तुम भी कथा क्यों कर रहे हो। कमल रमण, ज्ञायक स्वभाव में रमण करने की भावना भाव, और कमलोक्त ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करो। यदि वचन भी बोल रहे हो तो लोगों से ये कहो ना, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, जो होने थे वो हो रहा है, तो वस्तु स्वरूप का विचार करो। पर कुछ चिंता करने से किसी का भला नहीं हो, ऐसी चर्चा करो। कमल स्वभाव को कहो, कमल स्वभाव की रमणता की भावना भाव, कमल पढ़ने, ज्ञायक स्वभाव रूप, ज्ञायक भाव रूप परिणति बनाओ। हम कितने बार कहते हैं, यदि शादी विवाह करने का मन है तो ज्ञायक स्वभाव से परिणय कर लो। कमल प्रमाण, ज्ञायक स्वभाव ही प्रमाण है। जाननहार जानने वाला है, रुचि क्यों नहीं लग रही भगवान जी। इतना जानने के बाद मेरे अंतर में ही वो चेतन सत्ता है, और उसको अनुभव किए बिना मेरी आत्मा का हित हो ही नहीं सकता। चाहे कितना ही बाहर में पुण्य कर लिया जाए, मंदिर आया जाए, कितनी ही पुण्य की क्रियाएं कर ली जाए, लेकिन अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार किए बिना कभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल ही नहीं सकती। ये इतनी सी बात स्वीकार क्यों नहीं हो रही। ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, अपना ज्ञायक स्वभाव, पर का नहीं, अपना ज्ञायक स्वभाव। यहाँ गुरुदेव बार बार कह रहे हैं भैया, कमल रमण, बताओ क्या अर्थ हुआ इसका। कमल में रमण करो मतलब क्या करो, कमल से देखो कमल रमण मतलब भैया जाओ बाजार में जाओ, कमल खरीदो, उसे ले आओ, सूंघो, है ना। या फिर क्या बोलते हैं, अढ़ाई दीप में जो बड़े बड़ी नदियां हैं ना, उनमें बड़े बड़ा कमल है, उन पे जाओ, देव बन जाओ, भयंकर भूत, और ही श्री घृति कीर्ति इन देवियों की सुरक्षा में खड़े रहो पहरेदार बन के। कमल रमण क्या कह रहा है, कमल रमण मतलब क्या, कमल में रमण करो मतलब क्या। कमल स्वभाव में रमण करो,
तारण स्वामी के ग्रंथों में ही मिलता है कमल शब्द विशेषता से। बाकी अन्य आचार्यों ने कमल शब्द की व्याख्या नहीं करी, लेकिन हाँ बहुत सारे संतों ने कमल की व्याख्या आत्म साधना के लिए करी है। लेकिन विशेषता की अपेक्षा से तारण स्वामी के ग्रंथों में ये शब्द भरपूरता से मिलता है। और क्या कहते हैं वो कमल कैसा है? वो कमल स्वभाव ही अपना रमणीय स्वभाव है। सूर्य निकलता है तभी खिलता है, ज्ञान का आएगा होता है तभी वो खिलेगा, वो है कमल स्वभाव। तत्व कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये देवियां 6 देवियां 6 सरोवरों पे एक योजन के कमल पे अपने अपने आनंद में विराजमान है, लौकिक आनंद। लेकिन भगवान के वो परिषद देवों के साथ निवास करती है। वही तो कह रहा है, ये तो वो तो रह रही है, लेकिन उनका योग देखो, इन 6 देवियों का योग देखो। भगवान के गर्भ में आते ही पहले उपस्थित हो जाती है। सौभाग्य भी है, भगवान का जन्म गर्भ में है और उस गर्भ की सेवा करने का अवसर है, माता की सेवा में तत्पर है। तो ये सब बातें तो ठीक है, व्यवहार की बातें हैं, लेकिन निश्चय में अपना क्या है? अपना निश्चय क्या है? कमल रमण, कमल उक्त। अपन दिन भर तो बकवास करते हैं अपन, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। 10-15 मिनट ऐसा भाव आता है, अरे थोड़ी थोड़ी तत्व चर्चा कर। 24 घंटे कभी ऐसा भाव आते हैं, अच्छी गायक की चर्चा कर लो बढ़िया सी। क्यों? क्योंकि गायक भाव की चर्चा करने से दृढ़ता बढ़ेगी। भगवान ने गायक स्वभाव का उपदेश दिया है। यदि तुम ज्ञाता दृष्टा रहने की चर्चा करोगे तो अंतर से दृढ़ता बढ़ेगी। कमल पढ़ने क्या कभी ऐसा भाव आता है, अरे जीवात्मा गायक स्वभाव में परिणमित होने से, गायक स्वभाव में परिणमन करने से ही अपनी अंतरात्मा कल्याण होगा। यदि गायक स्वभाव रूप परिणति नहीं बनाओगे तो अपने आत्मा का हित 3 काल में होने वाला नहीं। कई भाव होते, देखो यही अपना स्वभाव है। और देखो आगे क्या लिखा है, कमल प्रमाण। सुनो, ये गायक स्वभाव को जानना ही प्रमाण है। ज्ञान कितना है? ज्ञान कितना है? जितना गायक स्वभाव को जान रहा उतना। और जहां गायक स्वभाव अपनी दृष्टि में नहीं है वहां अज्ञान है, वहां ज्ञान ही नहीं है। अनंत ज्ञान नहीं है। यहां क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्रमाण। ज्ञान कितना है? तो यहां ज्ञान और अज्ञान के अंतर की बात चल रही है। जितना जान रहा है वो ज्ञान, जितना गायक स्वभाव जानने में आ रहा है उतना ज्ञान, और बाकी जितना राग देश में मर रहा है अज्ञान, वो सब अज्ञान। पर को जानने का अज्ञान और स्वयं को जानने का ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान प्रमाण है सब ज्ञान। कि जहां मेरी नजरों में मैं झलक रहा हूं, जहां मेरी नजरों में मैं स्वयं झलक रहा हूं, वो ज्ञान प्रमाण है। और जहां मेरी नजरों में मैं नहीं झलक रहा वहां अज्ञान, मात्र अज्ञान है, और अज्ञान के अलावा दूसरी वस्तु नहीं है। मेरी नजरों में मैं तो आ जाऊं, पर की नजरों से क्या लेना देना? अपनी नजरों में तो अपन आ जाए कि नहीं। बहुत भाई देखो, तारण स्वामी की ये अमृत में देशना सीधी सीधी बात करती है। कमल प्रमाण, अरे गायक स्वभाव प्रमाण है। अच्छा बता, अपने लिए प्रमाण क्या है? घर बना लेना प्रमाण है। हमारा जीवन में एक लक्ष्य था भैया, बचपन में एक प्रण लिया था कि अपना स्वयं का घर बनाऊंगा। पुण्योदय नहीं होता तो पिताजी के पिताजी नहीं बना पाए। अरे अपने लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण अज्ञान भावना जिसमें अपन दिन रात लगे रहते हैं, अज्ञान भाषना जिस अज्ञान में अपन दिन रात जीते हैं, अपने स्वभाव को भूल के राग देश आदि पर्याय में लग के हमारे लिए प्रमाण क्या है? जिसके लिए हम 24 घंटे रह रहे हैं। 24 घंटे भैया सोचो तो, हम प्रमाण काय का करते हैं? अज्ञान का।
ज्ञान ये परिगणने सब हो जा, वो होता ज्ञान नहीं, प्रमाण वो होता नहीं, वो होने लगता। ये अज्ञानता खाए जा रही जीव को। कौन सी अज्ञानता खाए जा रही है कि हम पर वस्तु को प्रमाण करने में लगे हैं। कभी मेरी मान के उसे अपना मान के उसे प्रमाण करते कि ये धन मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, इसका कर्ता मैं, इसका धर्ता मैं, ये भोगने वाला मैं। हम पर को प्रमाण करने में लगे हैं। ये सारी संपत्ति अपनी, सब पर को ग्रहण करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। और जिनेन भगवान कह रहे हैं परिग्रह प्रमाण, इस पर को ग्रहण करने की भावना का प्रमाण करो। और भैया प्रमाण क्या है वास्तव में? कमल प्रमाण। अपने ज्ञायक स्वभाव को जितना जानना हो रहा है, ज्ञायक स्वभाव को जितना देखना हो रहा है, उतना ही प्रमाण है, उतना ही ज्ञान है। और नहीं तो शेष सारा ज्ञान है। अब अंत में ये भाव चलते होंगे, भैया घर छोड़ दें, दुकान छोड़ दें, मकान छोड़ दें, कहाँ जाएं? दद्दा बाहर से कछु नहीं छोड़ने, अंतर मानता से अपना मानना छोड़ दो। भाई हमने छोड़ दिया, हम तो अपना मानते ही नहीं है। ये जब मानेंगे जब तुम्हें अपनी आत्मा की प्रतीति सुबह शाम 24 घंटे बनी रहेगी। भाई तुम कहो ये प्रवचन सुन के आ गए और हमने मानना छोड़ दिया, तो नहीं मानेंगे। आएगी नहीं समझ में? क्या कहा हमने? हमेशा प्रतीति बना रहना चाहिए। क्या कहा? बोलो ना जल्दी से। अनुभूति के डरो मत। ये कहो कि यदि हम ये कहें, क्या कहें कि हमने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ प्रवचन सुन के, और यदि दिन रात 24 घंटे हम आत्मा को भूले रहे, आत्मा की याद नहीं आई कि मैं गायक हूँ, ऐसे साक्षी भाव को बोध नहीं आया, और हमने ये कहा कि हमने आत्मा को मान लिया, तो झूठ बोल रहा है। यदि उसे स्वीकार किया है, यदि उसको श्रद्धा हुई है, तो वो अपनी प्रतीति में रहना चाहिए, स्मरण में रहना चाहिए, अपने बोध में रहना चाहिए, तो स्वीकार किया है। और यदि बोध में नहीं रह रहा तो हमने स्वीकार ही नहीं किया, स्वीकार हुआ नहीं है। तो जैसे 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 स्वीकार होगा, वैसे 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 स्मरण अपने आप रहेगा। सावधान, मायाचारी नहीं करना। ये कैसी मायाचारी? मायाचारी नहीं करना। कैसी कि भैया हाँ हमने तो स्वीकार कर लिया और लगे हुए हैं दिन रात पर में। क्या करना भैया? मायाचारी बिल्कुल नहीं करना। ये मत कहना कि हाँ हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं, और दिन रात कर्ता बुद्धि चलती रहे। वहाँ कर्ता बुद्धि नहीं चलना चाहिए। वहाँ करने के भाव तो आएंगे, ऐसा कर लो, रोटी बना लो, बर्तन मांज लो, या फिर दुकान चले जाओ, ये भाव तो आएंगे। लेकिन निर्णय क्या होना चाहिए कि ये भाव वर्तमान भूमि का अनुसार भाव है। दुकान चले जाओ लेकिन न्याय से व्यापार करना, झूठ बोल के व्यापार मत करना। क्यों? क्योंकि पुण्य की वजह से आएगा, तुम्हारे झूठ बोलने से नहीं आएगा। ऐसा निर्णय करके जाओ। भोजन बना रहे हो तो विवेक से भोजन बनाना है कि जीव हिंसा ना हो, अभक्ष का सेवन ना हो, जिससे अपनी साधना में अंतराय ना आए। ऐसी भावना जब अंतर से आएगी कि मैं जीव हूँ, तब अपना कल्याण का भाव बनेगा। ना छल से बनेगा, ना कपट से बनेगा, ना मायाचारी से बनेगा। तो ये बात कारण समय कह रहा है कमल प्रमाण आया कि नहीं आया? प्रमाण का अर्थ समझ में आया कि नहीं? एक तो एक एक शब्द का अर्थ समझाने में इतनी लगाते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? ऊपर से गया। यहाँ पे चिल्लाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। कमल अर्थ तो 10 मिनट से बोल रहे हैं वही प्रमाण। यदि वो आत्म तत् स्मृति में बरत रहा है, ज्ञायक स्वभाव जानने में आया है, तो कमल प्रमाण। और एक कर्ता भोक्ता का दिमाग ठनक रहा है, तो फिर मायाचारी। अब 60 में कह दिया, अब आगे चलते हैं। चलिए, कमल अर्थ क्या प्रयोजनीय है? अपना आत्मा भैया नोट प्रयोजनीय है। गड्डी आ जाए 2-2 हज़ार के नोट की।
क्या प्रयोजन है? बुद्धि की वजह से आए। सोना चांदी हीरे मोती मेकअप और साड़ी और चक्रवर्ती का राज जाता है। लिपस्टिक, क्या क्या प्रयोजन है ये बताओ? नेल पेंट लिपस्टिक क्या प्रयोजन है? आभूषण क्या प्रयोजन है? धन दौलत पत्र परिवार दुकान मकान लाड़ी गाड़ी क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? और अरे दिन रात पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति हथियन के अश्वा और मरना सबको एक दिन और अपनी अपनी बात। फिर भी इनके नहीं रहे रजवाड़े और अपने लिए अपने झोपड़ी प्रयोजनी है। इनके हीरे मोती नहीं रहे, अपने सड़े सड़े वो कंकड़ पत्थर वो अपने लिए प्रयोजनी है। इनके रजवाड़े खत्म हो गए, इनके वंशावली करोड़ों करोड़ 125 करोड़ रिश्तेदार नातीदार चक्रवर्ती के। इसके लिए बनवाए कोई अपन को वो न कर सके। वही तो कह रहे 125 करोड़ रिश्तेदार नातेदार। सोचो उनके कुटुंब का पता नहीं, 7वीं पीढ़ी भीख मांग रही है, मामा क्या पल रही, नाना क्या पल रही। 125 करोड़ नातेदार, 6 खंड का राजा, 1 खंड नहीं। ये भरत खंड कहाँ, 6 खंड का अधिपति, उसकी संपदा गायब। चक्रवर्ती के मरते ही पूरा वैभव नष्ट होने लगता है, तत्काल क्षीण को प्राप्त होता है। और अपना क्या है? यहाँ तो जरा सी संपदा नहीं है और अहंकार इतना भगवान आत्मा कि कमल स्वभाव प्रयोजनी है। अर्थात मैं ज्ञायक स्वभाव, मेरे लिए मेरा ज्ञायक स्वभाव ही हितकारी है, ऐसी सूरत भी नहीं आ रही। पुत्र परिवार मकान दुकान में इतनी मान की भावना है, इतने अपनेपन की भावना है, इतना अहम है पर वस्तु का, पर पर्याय का इतना अहम है कि भिखारी होते हुए भी और भीख मांगते मांगते भैया कि मुझे सुख मिल जाए इंद्रिय विषय भोगों से, इंद्रिय विषयों से सुख की कामना करने के कारण से प्रयोजनी कमल अर्थ मेरा स्वभाव ही प्रयोजनी है, ज्ञायक भाव ही प्रयोजनी है, ज्ञायक भाव में रहना ही हितकारी है। ज्ञायक भाव के अलावा मेरा कहीं हित हो सकता नहीं। ऐसा विचार भी नहीं आता, विचार भी, ऐसी विचारधारा भी नहीं आती। देखो तारण स्वामी की गाथा है, कमल अर्थ और कमल तीर्थ। सुनो तो, इस ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही रत्नात्रय प्रकट होंगे। तीर्थ की साधना कैसे होगी? ज्ञायक भाव में रहने से। एक कर्ता भाव में रहोगे तो निर्णय तो करवा रहे तारण स्वामी, और क्या करवा रहे? ज्ञायक स्वभाव में रहोगे तो तीर्थ मिलेगा। ज्ञायक स्वभाव ही प्रयोजनी है, ज्ञायक स्वभाव ही प्रमाण है, ज्ञायक स्वभाव ही पढ़ने करने योग्य है, ज्ञायक स्वभाव ही चर्चा करने योग्य है, ज्ञायक स्वभाव ही रमण करने योग्य है। भैया सारी योग्यताएं तो ज्ञायक स्वभाव में है। सारी योग्यताएं तो अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में, देखने में, अनुभव करने में है। यदि अपन इसी को भूले हैं तो फिर देखो, मैंने नहीं लिखा है एक ग्रंथ, कमल स्वभाव ही, देखो उल्टा चलते हैं, कमल स्वभाव ही रत्नत्रय में है, कमल स्वभाव ही प्रयोजनी है, कमल स्वभाव ही प्रमाण है, कमल स्वभाव की ही परिणति मनाओ, कमल स्वभाव की ही चर्चा करो, कमल स्वभाव में रमण करो। क्यों? क्योंकि कमल समर्थ, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव ही सर्व सामर्थ है। सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति, सारा बल अपने ज्ञायक स्वभाव में ही है, इसके अलावा कहीं सामर्थ्य शक्ति है ही नहीं। ऐसे ज्ञायक स्वभाव की अद्भुत महिमा जानने के बाद भी कि भगवान जी तुम्हें बोध नहीं हो रहा कि वो मैं ही हूँ जो 3 लोग को जान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। सारे द्रव गुण पर्याय सब मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं है। कि वो क्या मालवरण जी की कहा था, श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम।
केवल ज्ञानी परमात्मा ने उस तत्व को ऐसा ही देखा है। क्या देखा है? कि तू आत्मा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, तू सर्व सामर्थ्यवान है भैया, शक्तियों का धारी है। कितनी? अनंत। कब प्रकट होगी? आज। कैसे? अपने स्वभाव को जानने से। कब कब? अब भी आली, तत्काल। क्या करें? अरे स्वीकार तो करो, कर्मों का सारा बंद अज्ञान के कारण किया था मैंने, लेकिन आज इन कर्मों को बढ़ाना मेरा काम नहीं है। आज तो इन कर्मों को नाश करके और कमल सामर्थ्य, कमल समय अर्थ भैया, कमल समय अर्थ। पता समय किसे कहा होगा? समय के साथ अर्थ भी कह दिया। प्रयोजनी समय किसे कहा होगा? तो मैं अपनी भाषा में कहूं, अपने लिए ये समय प्रयोजनी है। जब हम ज्ञायक भाव की चर्चा सुन रहे हैं, दुकान चलाना प्रयोजनी नहीं है और रोटी बनाना भी नहीं है। इतनी लेट आए, बताना स्वामी क्या कह रहा है? कमल समय अर्थ क्या प्रयोजनी है? देखो क्या कह रहा है। अब मेरी भाषा में तारण स्वामी जो कह रहा है वो जब मैं कहूँगा तब बात अलग है। अभी गुरुदेव जो कह रहा है वो सुनो पहले, वो सॉरी अभी जो मैं कह रहा हूँ वो पहले सुन लो, फिर तारण स्वामी जो कहेंगे वो मैं थोड़ी देर बाद सुनाता हूँ। तारण यहाँ कह रहे हैं कि अर्थ प्रयोजनी है, समय ये समय प्रयोजनी है। जब तुम अपने गायक की चर्चा सुन रहे हो, गायक की चर्या कर रहे हो, गायक की महिमा जान रहे हो, भेद ज्ञान कर रहे हो, तत्व निर्णय कर रहे हो, शरीर संयोग से भिन्न आत्मा को जान रहे हो, ये समय तुम्हारे हित में चला गया और ये तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगा, अनंत सुख का कारण बनेगा और तुम्हारे द्वारा जीवन भर में हुए पाप का क्षय करेगा और आगे अच्छी गति बंधने में कारण बनेगा। ये समय पूरा तुम्हारे हित के लिए है। ये मैं कह रहा हूँ, तारण स्वामी नहीं कह रहा। ये समय पूरा प्रयोजनी है और ये पूरा तुम्हारे कल्याण के लिए है। और इस समय में काम बन गया सो बन गया। एक बार अंतरात्मा ने इस तत्व को स्वीकार कर लिया, आत्मा के संस्कार यदि अंतर में पड़ गए तो फिर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मोक्ष तो जाना ही है। तो ये समय कितना हितकारी है, कितना कल्याणकारी है, कितना अंतर अनुभूति को जन्म देने वाला है, कितना कल्याण का कारण है भैया। और तारण स्वामी कह रहा है कि ये समय हितकारी है, प्रयोजनी है, लेकिन अपन अपना समय कहाँ लगा रहे हैं? अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं? अपनी सामर्थ्य कहाँ लगा रहे हैं? पर के परिणमन को बदलने में, पर के परिणमन को अपने अनुसार कराने में। तो तारण स्वामी कह रहा है ये अनमोल समय है। इस समय में तुमने अपने समय सार भगवान आत्मा को जान लिया तो संसार परिभ्रमण की यात्रा छूट जाओ। तो अपना समय कहाँ लग रहा है? मन में, वचन में, काय में, दुकान में, मकान में, घर में, गृहस्थी में। यदि अपना समय पर में ही लग रहा है तो भगवान आत्मा क्या खोया? मनुष्य भाव में आके क्या पाया? खाया पिया तो तुमने कुत्ता बिल्ली बन के भी था, खाया था कि नहीं खाया था? और यहाँ तो 2-3 टाइम खा रहे हो। जब तुम गाय भैंस थे तो 24 घंटे चारा खा रहे थे, ना दिन ना रात, जब मन में आए चरो। यदि यहाँ आके भी चर ही है तो क्या करा है? ना कुत्ता बिल्ली अपन थे कि नहीं थे? कुत्ता बिल्ली थे नहीं थे? अच्छा, तिरंज पर्याय में अनंत बार गया जी। आज जब अपन त्रियंश में थे, पशु गति में थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, इन दुर्गतियों में भटक रहे थे, तब अपन ने कितना नहीं खाया ये बताओ? 24 घंटे खाया भाई, बिना विवेक के, बिना विचार के, और हर कुछ खाया। आज भी यदि खाने और बनाने में दिन निकल जा रहा है और आत्मा की सूरत नहीं आ रही, समय स्वरूप की महिमा नहीं आ रही, तो कौन सा नया काम हो रहा है ये तो बताओ। पहले तो बिना बनाए खाते थे, अब तो बना बना के खाना पड़ रहा। त्रियंश गति में गैया भैंस कौन सा बनाती है? पहले तो बिना बनाए खाते थे, अब तो बना बना के खा रहे हैं। विवेक है तो फिर संयम की बात आ गई, ज्ञानी की बात आ गई। तो भैया आज बनाने में, खिलाने में, खाने में पूरा समय निकल रहा है, तो भगवान जी मुक्ति का कब काम बनेगा? निर्माण कब होगा? मोक्ष कब जाओगे?
तो ये तुलना इसलिए करवाई हमने, त्रियंश गति पशु गति में भी वही किया और अभी भी वही कर रहा है। अंतर क्या है मनुष्य गति में और पशु गति में? मनुष्य तो विवेक में ना, जोर से तो बोलो। यदि आज भी विवेक, संयम और साधना नहीं है तो फिर क्या हो रहा है? तो वही तो काम कर रहा है। वहां भी चल रहे थे, यहाँ भी चल रहा है। वहां भी पेट भरने की चिंता थी, यहाँ भी पेट भरने की चिंता है। वहां तुरंत का पेट भरने की चिंता थी, और यहाँ तो महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 7 पीढ़ी तक खावे की चिंता है। भगवान जी कर का रहे हो? नहीं पता। अब पता कर लो। देखो हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, तारण स्वामी की बात कर रहे हैं। तारण स्वामी कह रहा है कमल समय अर्थ, अरे ये ज्ञायक स्वभाव ही शुद्ध आत्मा है, प्रयोजनी है। ये यही समय सार भगवान आत्मा अपना ज्ञायक स्वभाव ही प्रयोजनी है। यही सर्व समय का सार अपना ज्ञायक परमात्मा है। इस समय सार परमात्मा की स्वानुभूति करो, इससे कल्याण होगा। और पर समय पर्याय भाव को जानने से आत्मा का पतन ही होगा, आत्मा का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्मा, समय सार भगवान आत्मा की अनुभूति करो। प्रयोजनी अपना स्व समय भगवान आत्मा। नहीं हो रहा स्वीकार? देखो टाइम हो चला है, 10 मिनट मुश्किल से बचे हैं। 10 मिनट नहीं, 8 मिनट। तो यही तो कह रहा है, अरे मुश्किल से 1 घंटा मिलता है भगवान जी, उसमें भी आधे में आते हो। तो भगवान आत्मा कमल समय अर्थ, अरे जितनी देर आ रहा है उतनी देर ही होनहारी ऐसी है, खोटी तो क्या करें। तो क्या करो कि कमल समय अर्थ अपने उस समय स्वभाव को, प्रयोजन तत्व को कम से कम भजनदारी स्वीकार तो करो। और ऐसा स्वीकार करो कि सुबह से लेकर रात तक उसकी प्रतीति अंतर मन से जाए ना, उसका बोध अंतर मन से जाए ना। घर के काम होते रहे, भैया झूठ बोलते समय, मायाजारी करते समय अंतर से टोक दे। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, मायाजारी करने से नहीं चलेगा, तुम्हें पुण्य क्यों देना चलेगा। सही बोल के भी वो काम करोगे तो भी काम होगा, और झूठ बोल के करोगे तो भी काम होगा। लेकिन झूठ बोल के करोगे तो अशुभ का बंद होगा, नरगति में जाना पड़ेगा। और भैया यदि समझदारी विवेक से करोगे तो अशुभ का बंद नहीं होगा। तारण समय कह रहे कमल समय अर्थ, क्या करो स्व समय आत्मा ज्ञायक स्वभाव को अपने अंतर अनुभव में लो। और देखो तो कमल सहकार कमल सहकार अर्थ या ज्ञायक स्वभाव जो है ना, इसका सहकार करना ही प्रयोजनी है। मतलब आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव में आचरण करे, यही उसके लिए प्रयोजनी है, हितकारी है, उसको सुखी कर सकता है। और कितने इंद्रिय विषय भोगों में रमण करे, कभी सुखी नहीं हो सकता। सुबह भोग लो, शाम को फिर भूख लग जाएगी, शाम को भोग लो, सुबह फिर वही हो जाएगा। एक भी ऐसा विषय बता दो जिसे भोगने के बाद तृप्ति हो गई हो, तृप्ति। एक आध तो होगा थोड़ा बहुत कच्छू, एक आध कच्छू, एक आध का है, एक आध कोई वस्तु ऐसी हो जहाँ तुमने जी भर के भोग ला हो और जहाँ तुम तृप्त हो गए हो, हम तृप्त हैं, उसका चरम सुख आज तक मिल रहा है और वो चरम सुख अभी तक भोग रहा है। ऐसी कोई वस्तु है क्या? अरे एक आध तो होगी भगवान जी। 70, 80, 60 साल की उम्र हो गई, अब 40 वाले ही बैठे, 35 वाले ही बैठे। लेकिन यदि अपनी इतनी उम्र हो गई और यदि 35 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 70 साल में जब एक वस्तु ऐसी नहीं मिल रही तुम्हें जो तुम्हें चरम सुख, स्थायी सुख दे सके, एक वस्तु नहीं मिल रही, तो पागल हो गए हो क्या? अभी भी समझ में नहीं आ रही? पूरे बाल सफेद हो गए और अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाहर किसी वस्तु में सुख मिल सकता ही नहीं है। और स्थायी सुख कहाँ मिलेगा? कमल सहकार अर्थ कहाँ मिलेगा? बाल सफेद हुए क्या नहीं हुए? हो गए, पूरे हो गए, एक भी काला नहीं बचा। अब तो एक भी काला नहीं बचा भगवान जी।
उसके बाद भी अभी तक ये पता नहीं लगा कि एक वस्तु भी सुख नहीं दे सकती, एक वस्तु भी। क्या होगा? और दे सकती तो लाके दिखा दो, भाई ये वस्तु खाई थी, अभी तक सुख है, अभी तक आनंद है, अभी तक आत्मा तृप्त है, भरपूर है, ऐसा लग रहा है कि बस आनंद में रहो। है क्या एक आत्मा? वो तो हमें भी दे दो भैया, हम भी शांति से रहें। आपका उदय आएगा जब देखना। जितने भोग करे ना सब गिन गिन के निकलेंगे। जितना भोग करा है सब गिनती लगा के निकलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। कर्म पूरा हिसाब चुकता करते हैं, बड़े ईमानदार है, गिन गिन के हिसाब लिया, गिन गिन के लेंगे हिसाब। और यदि इनके भुगतान से बचना है, तो ज्ञानी एक ऐसा व्यक्ति है जो ना कर्म करता है ना भोगता है। यदि इनके भुगतान से बचना है तो आज पुण्योदय में इन शरीर आदि से भिन्न हो जाओ, तो नरकों में भी शांत रहोगे, बंद गया होगा तो। ज्ञानी है अंतर समरस घटाघटी, राजा चणिक की तरह, लक्ष्मण की तरह, क्या बोलते हैं, कृष्ण की तरह, रावण की तरह, इनकी तरह यदि नर्क जाके भी सुखी रहना चाहते हो, राजा सैनिक की तरह यदि इनकी तरह नरक जाके भी सुखी रहना चाहते हो, तो आज ही आत्म स्वभाव की अनुभूति कर लो। और नहीं तो जो कर्म बन गए हैं उन्हें तो भोग नहीं पड़ेगा। क्या करने? नरक में सुख का रिजर्वेशन करवा रहा है, नरक तो बंद ही गया क्या? नरक में सुख का रिजर्वेशन करवा रहा है, नरक में जाके सुखी रहना है तो ज्ञायक भाव की अनुभूति कर लो। तो हम क्या करें? जैसा वो वैसे तो काटने पड़े ना, जैसा बोया है वैसा तो फल काटना पड़ेगा ना। लेकिन अब काटना ही है तो आप आकर्ता बन जाओ। अभी आज से, अभी इसी समय से भेद ज्ञान और तत्व निर्णय को आश्रय लेके होने वाले कर्म कसायों से भिन्नता का अनुभव आज अभी से करो। तो अब जहां जाओगे वहां ये निर्णय, ये जनवाणी, ये भगवान की देशना साथ जाएगी संस्कार रूप में। तुम बाहर वेदना होगी तो अंदर ये चिंतन चलेगा, तो मन में दुख नहीं होगा, शरीर में दुख होगा। मन में नहीं होगा दुख, शरीर में होगा। और शरीर का दुख बड़ा दुख नहीं है, मन का दुख बड़ा दुख है। अभिप्राय में सम्यक आ जाएगा, अभिप्राय में भगवान की वाणी स्मरण में आ जाएगी, और शरीर में हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब काय को आगे भाई, अब तो काम खत्म। तो अब क्या भैया, अंतिम बात इतनी है। तारण स्वामी कह रहे हैं आखिरी बात सुन लो, कल तक के लिए नहीं, आज शाम तक के लिए। आज अपन सम्यक के 8 गुणों की चर्चा अपनी चल रही है। 4 हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए, 5 हो गए। सम्यक के गुण चल रहा है। शाम तक के लिए आखिरी बात, कमल सहकार अर्थ। कमल स्वभाव का सहकार करना ही प्रयोजनी है। कमल समय अर्थ, कमल स्वभाव ही अपना प्रयोजनी स्वसमय है। कमल समर्थ, कमल स्वभाव ही सामर्थ्यवान है। कमल तीर्थ, कमल स्वभाव ही रत्नत्रय में है। कमल अर्थ, ये कमल स्वभाव ही प्रयोजनी है। कमल प्रमाण, ज्ञायक स्वभाव ही प्रमाण है। कमल परिणय, ज्ञायक स्वभाव रूप परिणमन करना ही हितकारी है। कमल उक्त, ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करने से ही तत्व का निर्णय पक्का होगा। और कमल रमण, और ज्ञायक स्वभाव में रमण करोगे तो जय जयकार मच जाएगी, और ये आत्मा सिद्धि मुक्ति के सुख को मिल जाएगी। ऐसा श्रीमद् चिंतामणि स्वामी ने भक्त जीवों के लिए उपदेश दिया है। हम सभी गुरुदेव की समृद्ध वाणी को ग्रहण करके अपना कल्याण करें। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय।